हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब रविंद्रा 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच में एक और न्यू वीडियो फिर से लेके आ चुके हैं। और इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए, मैया सम्मान योजना का अभी तक 4 किस्त का पेमेंट महिलाओं को बैंक अकाउंट में पहुंच चुकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनको अभी तक का एक भी किस्त का पैसा बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। किसी को केवल एक किस्त का पैसा मिला है, किसी को 2 किस्त का पैसा, और किसी को 3 किस्त का, और किसी किसी को चारों किस्त का पैसा महिलाओं को मिल चुका है। अगर आपको अभी तक मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप लोग क्या करेंगे जिससे आप लोगों को मैया सम्मान योजना का सभी किस्त का पैसा मिल जाए, और कब तक आप लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। एक नया अपडेट आया हुआ है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोग नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, झारखंड में चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है, आचार संहिता भी खत्म हो चुका है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ भी लेंगे। और ये जो हमारा मैया सम्मान योजना है, इसका नया आवेदन भी शुरू होने जा रहा है। जिसका जिसका फॉर्म अप्रूव्ड नहीं हुआ है, फॉर्म अप्रूव्ड भी होना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनका अकाउंट में पैसा भेजा गया है, लेकिन कुछ कारणों से उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा नहीं है। तो आप लोगों क्या करेंगे, मतलब आप लोग क्या करेंगे, और अगर पैसा भेजा गया है तो आप लोग को पक्का पैसा मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा गया है तो आप सभी को पक्का पैसा मिलेगा। तो देखिए, आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं। और साथ ही में हम लोग बात करते हैं कि दिसंबर से, मतलब कि दिसंबर में हमें मिलेगा 2500 रुपया। तो कब, मतलब कि दिसंबर में कब तक आप लोगों को 2500 रुपया मिल पाएगा, इस सारा जानकारी इस वीडियो में देंगे दोस्तों। सब कुछ हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को बता देना चाह रहे हैं कि जिन महिला को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त, इन चारों में से कोई भी किस्त आपको नहीं मिला है, या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त छूट गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी को किस्त कब आएगा सभी पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि फॉर्म भरने के बाद भी हमारा अकाउंट में पैसा नहीं पहुँच रही है। मतलब जब जिन महिला लोग ने फार्म भरे हैं उन लोग का पैसा अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा गया है कि मैया सम्मान योजना, देखिए, यदि पूर्व संबद्धता विधानसभा चुनाव झारखंड में समाप्त होते ही आचार संहिता सोमवार से खत्म हो गई। यार बचा रहा है कि आचार संहिता चुनाव जो है वो सोमवार से खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना से वंचित लोगों में से योजना का लाभ लेने के लिए, मतलब होड़ मचाई गई है, मतलब हड़कंप मचाई गई है। सोमवार को, मतलब अंचल कार्यालयों काफ़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं पहुंची थी। महिलाओं ने बताया कि फॉर्म भरने के बाद भी उनके अकाउंट में अब तक पैसा नहीं मिला। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिलाओं ने फार्म भरा है फिर भी अकाउंट में पैसा नहीं मिला है, जिसकी जांच करवाने के लिए यहाँ पहुँची है। महिलाओं ने योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत भी दर्ज करवाई है। यहाँ पर महिलाओं के लाभ नहीं मिला है तो शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि 4 माह पूर्व कैंप में आवेदन किए थे पर स्वीकृत नहीं हुआ, इस वजह से उन्हें एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला। जिन महिला को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त का पैसा नहीं मिला है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को सारा कुछ सब समझ में आ जाएगा। इधर अंचली कर्मियों ने बताया कि फिलहाल सर्वर शुरू नहीं हुआ है, मतलब कि सर्वर शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते नए आवेदन और पुराने आवेदन की स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। बता दें कि यही योजना हेमंत सोरेन मतलब दोबारा
बहुत मन से सतह में लेने आई है। दिसंबर से सरकार 2,500 रुपया करने की घोषणा भी कर चुकी है। देखिए, आप सभी को बता देना चाह रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो खुद बोले थे कि अगर हम झारखंड में फिर से सरकार बन जाते हैं तो आप सभी के बैंक अकाउंट में हम दे रहे थे अभी 1,000 रुपया। मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा किस्त तक आप सभी को 1,000 रुपया मिल रहा था और कितना कितना का पैसा भी आ चुका है। तो 1,000 के जगह पर आप सभी को चुनाव से पहले बोला था गया था कि 2,500 रुपया आप सभी के बैंक अकाउंट में देंगे। तो देखिए, आचार संहिता भी हट चुका है। अब आप सभी को मैया समान योजना का 5वां किस्त का भी तैयारी हो चुका है। अब हेमंत सोरेन 5वां किस्त का पैसा भी डालेंगे और साथ ही में रुका हुआ किस्त का भी पैसा डालाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, झारखंड में आदर्श आचार संहिता खत्म। मतलब कि झारखंड में जो चुनाव हुआ था, आचार संहिता खत्म हो चुका है, चुनाव भी खत्म हो चुका है, लेकिन झारखंड में आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव समेत देश के अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की घोषणा के साथ लगी आदर्श आचार संहिता को चुनाव की प्रक्रिया पूरा होने के बाद वापस ले लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव यहाँ पर बता रहे हैं कि अश्विनी कुमार महल ने सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देशन जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए, वहीं आचार संहिता यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहीं आचार संहिता उल्लंघन के झारखंड में कुल 100 मुकदमे दर्ज हुए गए थे। गढ़वा में 35 हुए थे, रांची और धनबाद में 10 और गुमला में 6 और रामगढ़ में 5 और साहेबगंज में 4 मुकदमे दर्ज हुए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि आप लोग भी पढ़ सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिसंबर से मैया सामान्य योजना मिलेंगे 2,500 रुपया और साथ ही रुका हुआ किस्त भी। देखिए, रांची हिंदुस्तान ब्यूरो से खबर आई है दोस्तों कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सामान्य योजना के तहत 2,500 रुपया की राशि दिसंबर माह से मिलने लगेगा। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मीडिया को बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। मतलब कि आप सभी को मैया सामान्य योजना का जो राशि है उस सभी का आप सभी को काम शुरू हो चुका है, पैसा देने का तैयारी भी हो चुका है। नवंबर तक जितने भी महिला लाभुक को योजना के लाभ मतलब के तहत स्वीकृत किया गया था उन सभी वह राशि मिल चुकी है। मतलब कि मैया समाज योजना का पहला दूसरा तीसरा और चौथा किस्त की राशि कितना महिला को मिल चुकी है, इतना मतलब पहला दूसरा तीसरा किस्त का राशि और चौथा किस्त का राशि सभी को मिल चुका है। और कितना महिला को नहीं मिला है, एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर कोई किस्त का पैसा मिल चुका है, 1-2 किस्त का बाकी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग का सारा केरियल मतलब दूर कर देंगे, मतलब सारा टेंशन दूर कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में आवेदन को और बढ़ाया जाएगा। बीडीओ और सीओ के स्तर पर आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर लिखा गया है कि हेमंत सोरेन सरकार ने बैठक मतलब कैबिनेट की बैठक में योजना के तहत 2,500 रुपये की राशि देने जाने की निर्णय लिया था। मतलब कि चुनाव से पहले बोले थे कि आप सभी को 1,000 रुपया दे रहे हैं, जैसे हम चुनाव जीतते हैं और सरकार दोबारा बनते हैं तो आप सभी को 2,500 रुपया हम आपको अकाउंट में भेज देंगे। वहाँ पर यही लिखा गया है कि सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन योजनाएं जैसे यूनिवर्सल पेंशन मतलब कि योजना का भुगतान नवंबर तक किया जा चुका है। मतलब कि यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि पहला दूसरा और तीसरा और चौथा किस्त का पैसा जिनको नहीं मिला है नवंबर तक मतलब नवंबर लास्ट तक आप सभी को पैसा मिल जाएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, और भी कुछ लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि योजनाएं जैसे मतलब कि सॉरी दोस्तों, यहाँ है केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य मतलब कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत सितंबर का भुगतान हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें केंद्र का जो हिस्सा होता है वो पिछले 2 माह से लंबित है, इसके कारण अक्टूबर और नवंबर माह का भुगतान नहीं किया गया है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को क्या बोल रहे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन खुद बोल रहे हैं कि हम देखिए आप सभी को मैया सम्मान योजना हम आप सभी को 1,000 रुपया दे रहे थे। हम वादा किए थे कि आप सभी को जैसी चुनाव जीतते हैं तो हम आप सभी को 2,500 रुपया देंगे, मतलब कि 2,500 रुपया देंगे। तो यहाँ पर देखिए पांचवा किस्त का तैयारी फुल हो चुका है, मतलब कि पांचवा किस्त का पैसा आप सभी को 100%, 200% मिलेगा दोस्तों। आप सभी को 100% या 200% कह रहे हैं कि पैसा पांचवा किस्त में मिलेगा। क्यों मिलेगा कि रांची हिंदुस्तान ब्यूरो से खबर आया है, हेमंत सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 2,500 रुपया प्रति माह करने की तैयारी कर ली गई है। देखिए दोस्तों, चुनाव के बाद तुरंत फैसला ले लिए हैं कि मैया सम्मान योजना का राशि 1,000 रुपया दे रहे थे, लेकिन 1,000 के जगह पर आप सभी को 2,500 रुपया की तैयारी हो चुकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार चौथा किस्त 1,000 रुपया नवंबर में महापर्व छठ के मौके पर देने के बाद अब यहाँ पर पांचवी किस्त दिसंबर से 2,500 रुपया दी जाएगी। इसके लाभ मतलब इसका जो लाभ है 53 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। मतलब 2,500 रुपया वाला लाभ है वो मतलब कितना लोग को मिलेगा, 53 लाख से अधिक। यहाँ पर देखिए लोग, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि झारखंड चला झमुमो संघ, मतलब जो हेमंत सोरेन के पत्नी है कल्पना सोरेन, उन्हें बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार मतलब ने दिया 57 लाख मैया सम्मान योजना को सम्मान। यहाँ पर देखिए दिसंबर की पांचवी किस्त 57 लाख से अधिक माताओं एवं बहनों को मिलेगा। यहाँ पर 53 लाख बता रहा था कि 53 लाख से अधिक महिलाओं को पांचवी किस्त में पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना का जो पांचवा किस्त में आप सभी को 57 लाख से अधिक महिलाओं को पैसा मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पांचवा किस्त का पैसा कब मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैया सम्मान योजना का पांचवा किस्त का पैसा कब मिलेगा। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पांचवा किस्त का पैसा 5 दिसंबर 2024 से भेजना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 5 दिसंबर को आपको नहीं मिलेगा। 5 से 15 दिसंबर के बीच में आप सभी के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। दोस्तों आप सभी को पहले बता देते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्स ट्विटर के माध्यम से बताए थे कि 10 से 15 के बीच में 10 से 15 के बीच में हर महीने मैया सम्मान योजना का राशि ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 दिसंबर बता रहा है। तो समझ लीजिए कि 5 तारीख से आप 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में मैया सम्मान योजना का पांचवा किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 57 लाख से अधिक महिलाओं को पांचवा किस्त का पैसा दिया जाएगा। जितने भी महिलाएं मैया सम्मान योजना का फार्म भरी थी वह सभी पांचवें किस्त का इंतजार कर रही है। उनको उन सभी का इंतजार मतलब 10 या 5 तारीख को, मतलब 5 से 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। देखिए 5 से 10-15 के बीच में आप सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि मैया सम्मान योजना का जो राशि है पांचवा किस्त का वो आप सभी को 5 से 10 तारीख के बीच में ही भेजा जाएगा। पैसा धीरे धीरे करके भेजा जा रहा है, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद सभी महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। इसके रिलेटेड और भी अधिक जानकारी है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मतलब चुनाव से पहले क्या क्या वादा, ये जानिए पहले। यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का चौथा किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर रुक गया है, या फिर पहला दूसरा तीसरा और चौथा किस्त मतलब इन चारों में से कोई भी किस्त नहीं मिला है, या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त अगर छूट गया है तो कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए झारखंड सरकार वादा किए थे उस देखिए पहले दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 की प्रति माह 2,500 रुपया की सम्मान राशि देने का वादा हुआ था। झारखंड सरकार चुनाव से पहले वादा किए थे कि आप सभी को हम 1,000 रुपया दे रहे हैं अभी, मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा किस्त तक 1,000 रुपया रहेगा। और जैसे हम चुनाव जीतते हैं झारखंड में फिर से हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप सभी के बैंक अकाउंट में 2,500 रुपया मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा वादा किया था कि 5 किलो की जगह पर प्रति एक व्यक्ति पर 7 किलो राशन दिया जाएगा। मतलब कि आप लोग को एक आदमी पर 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, मतलब 5 किलो, तो आप यहाँ पर 7 किलो अनाज ले सकते हैं। यहाँ पर राशन 7 किलो ले सकते हैं एक व्यक्ति पर, और 450 रुपये में गैस सिलेंडर। झारखंड के 10 लाख युवतियों को नौकरी एवं रोजगार, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज एवं जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। सभी जिलों मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। धान एवं मतलब कि एमएसपी बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 3,200 रुपया
कर दिया जाएगा। लाह, तरस, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी और साल बीज का समर्थन मूल्य 50% बढ़ा दिया जाएगा। आप सभी को धान गेहूँ जितना भी होता है वो सभी आप सभी को महंगा बेचाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा रुका हुआ किस्त के बारे में। जिन महिला को मैया सम्मान योजना का पहला, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हैं कि जिन महिला को मैया सम्मान योजना का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त, इन चारों में से कोई भी किस्त नहीं मिला है, या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त छूट गया है, या फिर इन चारों में से जितना भी किस्त छूटा होगा, तो आप सभी को कब और कैसे मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा और किन किन महिला को मिलेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि पहला किस्त कब मिला था आप सभी को। 18 अगस्त 2024 को 1000 रुपया मिला था, ठीक। दूसरा किस्त मिला था 13 सितंबर 2024 को 1000 रुपया मिला था। तीसरा किस्त मिला था 8 अक्टूबर को, यानी कि दशहरा के समय मिला था। कितना पैसा? 1000 रुपया। अब देखिए चौथा किस्त में 11 नवंबर से मिला था। चौथा किस्त में 11 नवंबर से पैसा आना शुरू हो चुका है, 1000 रुपया। और कितना महिला को चौथा किस्त में नहीं मिला है पैसा? कितना कितना का, तो एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। पांचवी किस्त में आप सभी को 5 दिसंबर से, यानी कि 10 से 15 के बीच में आप सभी को कितना पैसा मिलेगा? 2500 रुपया मिलेगा। सबसे पहले देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना का चौथा किस्त कब से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चौथा किस्त की राशि 11 नवंबर से आना शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले तक सभी अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, आचार संहिता हटने के बाद पैसा मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैया सम्मान योजना का चौथा किस्त का पैसा कब आया था? 11 नवंबर को। और ये कब तक जारी रहेगा, हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। कब तक आप सभी का बैंक अकाउंट में रुका हुआ किस्त का पैसा आएगा, इसी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आचार संहिता हट गया है दोस्तों, फिर भी आप सभी का अकाउंट में रुका हुआ किस्त का पैसा नहीं आ रहा है, तो कब तक आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया है कि हेमंत सोरेन जी, यहाँ पर देखिए लिखा किया गया कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पहला, दूसरा और तीसरा किस्त जारी कर दिया गया है। तो जिन महिला को अभी तक तीसरा किस्त, मतलब इन तीनों में से कोई भी किस्त नहीं मिला है, तो आप सभी को बता देना चाह रहे हैं कि इसी वीडियो में सारा जानकारी मिल जाएगा। और साथ ही चौथा किस्त में भी कितना महिला को चौथा किस्त का पैसा मिल चुका है और कितना महिला को नहीं मिला है। जिन महिला को चौथा किस्त का पैसा नहीं मिला है, वो महिला कमेंट करके बताइए कि मेरा चौथा किस्त का पैसा नहीं मिला है। हम जानेंगे, हम आपका समाधान कर देंगे। देखिए यहाँ पर और भी लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि अब चौथी किस्त की छठ पूजा के शुभ अवसर पर देने का बात हुआ था, लेकिन छठ पूजा से राज्य की महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका है। कब से? 11 नवंबर से। चौथा किस्त की राशि महिलाओं को नवंबर के आखिरी सप्ताह तक प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन महिला को पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा किस्त, इन चारों में से कोई भी किस्त अगर नहीं मिला है, तो आप सभी को नवंबर के आखिरी सप्ताह तक, यानी कि 31 नवंबर से पहले आप सभी के बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा गया है। नीचे लिखा गया है कि जबकि राज्य में ऐसी लाखें वंचित है महिलाएं हैं जो अभी भी मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित हैं। कुछ महिलाओं को अभी भी एक भी किस्त के पैसे नहीं मिले हैं। यदि आपको भी मैया सम्मान योजना से एक भी किस्त के पैसे नहीं मिले हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैया सम्मान योजना के सभी किस्त के पैसे प्राप्त हो जाएंगे। मैया सम्मान योजना के सभी किस्त के पैसे एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ लिखा गया है कि मैया सम्मान योजना के सभी किस्त के पैसे एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। मैया सम्मान योजना के सभी किस्त के पैसे कब और कैसे प्राप्त होंगे, आपको जानकारी इसी वीडियो में मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वंचित महिलाएं मैया सम्मान योजना का पैसा कैसे मिलेगा। देखिए वंचित महिलाएं जिन्हें मैया सम्मान योजना से एक भी किस्त के पैसे नहीं मिले हैं, उन्हें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भी, मतलब आपको अपने अगस्त महीने में ही मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा है और आपको अभी तक एक भी किस्त का पैसे प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब कि एक भी किस्त का मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा के इन चारों में से कोई भी किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त अगर छूट गया है, तो आपको कैसे और कब मिलेंगे। यहाँ लिखा गया है कि संभवतः चौथी किस्त में आपको पैसा प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन महिला को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त का पैसा, एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, या फिर एक दो किस्त छूट गया है, या फिर जितना भी किस्त छूटा है, तो आप सभी को चौथा किस्त में पैसा मिल जाएगा। और यदि किसी कारणवश से चौथा किस्त में पैसा आपको नहीं मिलते हैं, तो पांचवी किस्त में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि किसी कारणवश से
चौथी किस्त में पैसा नहीं मिलता है तो आपको पाँचवीं किस्त में सभी किस्त के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि राज्य सरकार अब मैया सामान योजना का जितना भी पैसा भेजेगा डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ही भेजेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ही भेजेगा। तो आप लोग यहाँ समझ गए कि जिन महिला का पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा किस्त, इन चारों में से कोई भी किस्त अगर 31 नवंबर से पहले यानी नवंबर के आखिरी सप्ताह तक मतलब पहले आपको बैंक अकाउंट में नहीं आया इन सभी रुका हुआ किस्त का पैसा, तो आप सभी को पांचवा किस्त में आप सभी को सभी किस्त के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, बैंक खाता आधार से लिंक होना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मैया सामान योजना के अंतर्गत महिलाओं को पाँचवीं किस्त में 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी घोषणा हेमंत सोरेन ने जैसे कि जिसकी घोषणा हेमंत सरकार के द्वारा चुनाव से पहले ही किया गया था। वादा किए थे कि मैया सामान योजना से पाँचवीं किस्त के पैसे महिलाओं को 2500 रुपया मिलना भी शुरू होगा, जो महिलाओं को 5 दिसंबर से मिलेगा। तो यहाँ पर 5 से 10 दिसंबर के 10 से 5, 10 और 15 दिसंबर के बीच में आपके अकाउंट में पैसा पाँचवा किस्त का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि राज्य की कोई महिला मैया सामान योजना के लाभ से वंचित है तो उन्हें दिसंबर महीने में 2500 के साथ साथ रुके हुए किस्त के पैसे एक साथ मिल जाएंगे। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया कि जिन महिला को मैया सामान योजना का पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा किस्त अगर 31 नवंबर से पहले यानी कि नवंबर के लास्ट सप्ताह से पहले आपके बैंक अकाउंट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस्त का पैसा नहीं आया या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त छूट गया है तब पर भी आपको 31 नवंबर से पहले नहीं आया, तो आप सभी को कब पैसा मिलेगा? 2500 के साथ साथ सारे रुके हुए किस्त के पैसे एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए सारे मतलब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक सेकंड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि सारे, यहाँ पर देखिए उन्हें दिसंबर महीने में 2500 के साथ साथ रुके हुए किस्त के पैसे एक साथ मिल जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आप सभी को बता देना चाह रहे हैं कि किन महिला को 1000 रुपया मिलेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, किन महिला को 1000 रुपया मिलेगा? जिन महिला को पहला किस्त छूट गया होगा उनको 1000 रुपया मिलेगा। 1000 रुपया जोड़ लीजिए, 2500 के साथ साथ बोला गया तो 2500 रुपया जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 2500, यानी कि टोटल 3500 रुपया। और जिन महिला को मैया सामान योजना का 2 किस्त छूट गया है, 2 किस्त 2000 रुपया जोड़ लीजिए और 2500 रुपया जोड़ लीजिए इधर, तो 2500 प्लस 2000 कितना हो गया? 4500 रुपया हो गया टोटल। अब देखिए 3 किस्त छूट गया है तो 3000 रुपया जोड़ लीजिए और 2500 रुपया जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो गया? यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ जोड़ रहे हैं 550 रुपया आप सभी के बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जिन महिला को 3000 रुपया छूटा होगा मतलब 3 किस्त, और जिन महिला को एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो उसको 4000 प्लस 2500 रुपया कितना हो गया दोस्तों? आप सभी को 6500 रुपया हो गया। जिन महिला को एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो 4000 रुपया जोड़ इनको 4 किस्त का और 2500 रुपया जोड़ लीजिए पाँचवा किस्त का, तो टोटल 25 मतलब 6500 रुपया। और किन महिला को मिलेगा 2500 रुपया? तो वो मतलब उन महिला को मिलेगा जिन महिला को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त महीने महीने मिलते आए हैं, मतलब कि इन चारों किस्त प्राप्त हो चुका है, उनको 2500 रुपया मिलेगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा उन महिला को। जिन महिला को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस्त मिल चुका है उन महिला को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक ना बात का ध्यान रखिएगा कि आप सभी को बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करा लीजिएगा, नहीं तो आपका बैंक में पैसा नहीं आएगा। और डीबीटी को ऑन करा लीजिएगा दोस्तों, डीबीटी को आप सभी लोग ऑन करा लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है, क्योंकि अकाउंट नंबर और डीबीटी के माध्यम से ही आप सभी के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।